जे अस दो लोगों ने बीएसपी की गल करचे ना तो साड़ा चक्का जिहड़ा 200 वारी घूमदा ते गड्डी हमेशा ओले गै अगे पुजदी है जिसलै चक्का घूमै। जे चक्का नहीं घूमै तो गड्डी अगे नहीं जा सकती। साथियों जे खड़ेरिए चक्के रखने न तो फिर जिथे खड़ोते उत्थे गै रौना। इस करिए मेरी बेनती है कि रोज अपने साथी तैयार करो, एक एक साथी तैयार करो, दो दो साथी तैयार करो जिहड़े बहुजन समाज पार्टी के हितैषी होण, बहुजन समाज पार्टी की वोट पाने लई तैयार होण। इन्नी गै गल आखदे होई साथियों सारे की जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सभी साथियों से एक बार फिर निवेदन करता हूं कि हमारे बहुत सारे साथी जो हैं वो स्टेज पे बोलना चाहते हैं, क्योंकि आज मान्यवर साहिब श्री काशीराम जी की जयंती है और जितने भी साथी आज हमारे साथ यहाँ पे शामिल हैं वो सभी मिशनरी लोग हैं। मुझे लगता है कि इनमें से ऐसा कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसको मिशन की जानकारी नहीं है। और बीच में हमारे ऐसे लोग भी हैं जो साहब श्री काशीराम जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने काम किया है और आज भी वो हमारे साथ खड़े हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें अपने साथ लेके चलते हैं। और शाना बशाना जब भी हमें उन्हें लगता है कि हम कहीं ना कहीं दिशा जो है हमारी गलत चल रही है तो वो हमें समझाते हैं और फिर हम जैसे मान्यवर साहब की दिशा है और जो उनकी गाइडलाइन थी उसमें चलते हैं तो कहीं ना कहीं रिजल्ट आते हैं। तो साथियों स्टेज पर सिर्फ भाषण देने से काम नहीं चलेगा, हमें ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा, हमें डोर टू डोर काम करना पड़ेगा, लोगों के घर जाना पड़ेगा, घर घर जाके ये सारी बातें समझाने पड़ेंगी। उसके बाद मुझे यकीन है कि ऐसा कोई शख्स नहीं बचेगा जिसके घर पे हमारा नीला झंडा नहीं होगा। सिपाही बैठे थे, मैं थोड़ा सारे तय दिल करना है इस मंच पर वेलकम करना और उम्मीद करना कि मान्यवर काशीराम साहब का जिहड़ा आज के इस शुभ अवसर मान्यवर काशीराम के जन्मदिन की शुभकामनाएं। तो ये जो हमें मौके मिलते हैं, इवेंट मिलते हैं इकट्ठे होने के, तो इस पर कुछ हमें जहाँ से लेके जाना है। मान्यवर काशीराम साहब ने हमें ये थोड़ा सा गर्व महसूस होता है कि हमने उनके साथ काम किया है 1978 से लेकर आज तक हम चल रहे हैं। काफ़ी ऐसा उनके साथ काम करने का मौका मिला है। उन्होंने अपनी सारी लाइफ जो है ये फैसला करके समाज को अर्पित कर दी थी कि मेरी कोई फैमिली नहीं होगी, मेरी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, मेरी कोई ज़मीन जायदाद नहीं होगी, 3 फुट 6 फुट कबर की जगह होती है वो भी मेरे नाम पर नहीं होगी। तो बहुजन समाज ही मेरा परिवार है और यही मेरी प्रॉपर्टी है। और उन्होंने देश में पैदल भी चले, साइकिलों पर भी चले, समाज में जागृति पैदा करने के लिए बसों पर भी सफ़र किया और हवाई जहाज पर भी सफ़र किया। बाबा साहब के जाने के बाद जो गैप पड़ गया था बहुजन समाज को सैंक्शन देने का, लीडरशिप का, वो गैप मान्यवर काशीराम साहब ने पूरा किया। जिहड़ा है मान्यवर काशीराम साहब के 90वें जन्मदिन पर मैं तुहानूं सारे मुबारकबाद दिना। और इंदे कन्नै ही है मैं हुण गल करगा चुनाव जिहड़ा साढ़े सिरा पर आई है मैंबर पार्लीमेंट का इलैक्शन जिहड़ा है अस कठुआ दे विच अपने लैवल पर सुनील और बहुजन समाज पार्टी की डिस्ट्रिक्ट यूनिट कठुआ की जिन्नी भी है वो सारी अपने लैवल पर वर्किंग करा दी है। पिंडे ग्राएं दे विच जाइए निक्के निक्के कैडर के रूप में काम करा रहे हैं। और अस सर अगर रिक्वेस्ट करके राय राम साहब अगर और स्टेट पार्टी दर्शन राणा साहब अगर कि जल्दी कोला जल्दी जिहड़ा है सानू कैंडीडेट दिओ उधमपुर डोडा कठुआ कॉन्स्टिट्यूएंसी दे विच ताकि अस उहदे कन्नै रलिए उसी अपने कन्नै साथी गी कन्नै रखिए पूरे डिस्ट्रिक्ट कठुए च घुमाइए और ज़्यादा कोला ज़्यादा जिहड़ा है वोट जिहड़ा बहुजन समाज पार्टी के हक दे विच दवाइए। इन्हें गल्लां कन्नै मैं सारा राय चाह जय भीम जय भारत। हम मान्यवर साहब श्री काशीराम साहब का जो जन्मदिन है इसमें हम सभी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
मान्यवर साहब के नारे पढ़िए, मान्यवर साहब श्री कांशीराम साहब के नारे पढ़िए। उन्होंने क्या बोला था हमें, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मगर आज वोट हमारा है, राज और किसी और का है। मान्यवर साहब श्री कांशीराम साहब ने साइकिल से लेके जहाज तक का सफ़र कैसे किया, उनके पास सिर्फ एक साइकिल थी, वो भी हमें देखना चाहिए। साहब कांशीराम साहब पूरे भारत देश में साइकिल लेके घूमे और यूपी में उन्होंने सरकार बनाई। 100 एमएलए बनाने पे वो सरकार बनाते थे। अगर बहुजन समाज पार्टी बोलते हैं ना, जीत नहीं सकते तो हराने का दम तो रखती है, मगर इतना भी हम कर सकते हैं, सरकार भी हम पूरे देश में किसी की बनने नहीं देंगे अगर हम सरकार में आए तो। साहब बोलते थे कि बाबा साहब ने बोला था, पार्लियामेंट की तरफ इशारा हमें दिखाया था। हम तभी अपनी बहन बहू बेटियां, अपने बुजुर्ग, अपने लोगों के लिए हम कब लड़ पाएंगे, जब हम पार्लियामेंट में पूछेंगे। अगर एक 5वीं पास बाबा अनपढ़ चुनाव लड़के अपने लोगों के लिए लोकतंत्र के मंदिर में जाता है, हमारे लड़के, हमारी यूथ जो पढ़ी लिखी है, वो हमेशा क्या नौकरियां ढूंढती रहेगी, हमेशा क्या रिजर्वेशन को वेट करती रहेगी। वो क्यों ना निकले अपने महापुरुषों का आंदोलन के लिए, वो क्यों ना निकले पार्लियामेंट के लिए। अगर रिजर्वेशन है, अगर इतनी सारी चीजें हैं, इनकी रक्षा तब होगी जब हम पार्लियामेंट में होंगे। जब हम पार्लियामेंट में नहीं होंगे तो इन चीजों की रक्षा कैसे होगी। उमेश जी, समय का अभाव है, मैं कुछ साथियों से माफी चाहूंगा। हम उस महान हस्ती का जन्मदिन मना रहे हैं जिसने भारत में हमारी पहचान बनाई है। इनके आने से पहले हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं थी, हमारी कोई पहचान नहीं थी, हमारा कोई घर भी नहीं था। बहुजन समाज पार्टी हमारा घर है कि जो कांशीराम साहब ने कहा है उस पर अमल करो, उस पर चलो, लेकिन हम नहीं चले। जब से हम नहीं चले तब से हमारी ये हालत है। मुझे याद है कि जब हमने लास्ट रैली परेड ग्राउंड में की थी, बहन जी आई थी, जसपाल भगत जी प्रेसिडेंट थे, आप भी हमारे साथ थे, आप वाइस प्रेसिडेंट थे। वहां परेड ग्राउंड में 1 इंच जगह खाली नहीं थी। हालांकि गुरु रविदास सभा कृष्णनगर, फारूक अब्दुल्ला साहब उस समय चीफ मिनिस्टर थे, वो वहां गरज रहे थे, बहन जी परेड ग्राउंड में गरज रही थी। आज क्या हो गया? हम बट गए हैं, हम मिशन से हट गए हैं। हम मिशन की बात करते जरूर हैं लेकिन मिशन पर अमल नहीं करते। डरते हैं वो जलीले खार होते हैं, मुसीबतों से जो डरते हैं वो जलीले खार होते हैं। जूं तो डूबती है लाखों नैया बेखुदाओं के सहारे, चप्पू जो खुद चलाए वो सागरे पार होते हैं, चप्पू जो खुद चलाए वो सागरे पार होते हैं। मान्यवर कांशीराम साहब ने अपनी एक क्लास नौकरी छोड़ के, साइंटिस्ट की नौकरी छोड़ के 1971 के अंदर अपने सिर में स्वाह डाली और घर से बेघर हो गए। 1978 के अंदर उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी एम्प्लॉइज फेडरेशन। उससे पहले कोई भी पूरे इंडिया में हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, दलित वर्ग की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, ना माइनॉरिटी की थी ना किसी की और थी। और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। जब वो ऑर्गेनाइजेशन बनी और बड़े पैमाने में उस ऑर्गेनाइजेशन ने काम किया और DS4 बना, DS4 के माध्यम से इलेक्शन लड़ा गया। जैसे जहां एक साथी ने कहा, RC गांधी ने इलेक्शन लड़ा हमारे इलाके में और हमने उनके साथ कैंपेन की। तो उसके बाद DS4 बनने के बाद 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी का नाम दिया गया और बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से पूरे देश के अंदर मान्यवर कांशीराम साहब ने चुनाव किया और चुनाव लड़ा। और उसके बाद 2 पार्टियों को पीछे छोड़ के, CPM और CPI दोनों पार्टियों को पीछे छोड़ के मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी को तीसरे नंबर की नेशनल लेवल पार्टी रिकॉग्नाइज कराई। बहुजन समाज पार्टी को वोट डालो, हाथी पे मोहर लगाओ, 1.5-2 लाख वोट जम्मू में बनाओ और 1.5-2 लाख वोट
उधमपुर डोडा में बनाओ और आने वाला आपका फ्यूचर बनेगा। आपके 10 MLA बन जाएंगे, जो मैं खून से लिख के देता हूं। अगर आप 1.5-2 लाख वोट इधर बनाते हो, 1.5 लाख वोट उधर बनाते हो, आपके 10 MLA बन जाएंगे और आप सरकार में हिस्सेदारी होगी आपकी। ये मैं आपको गारंटी लिख के देता हूं। नंबर हम मान्यवर काशीराम साहब को अपना रहबर मानते हैं। उन्होंने कहा था सबसे बड़ा होता है आत्मसम्मान। उन्होंने अपने महापुरुषों की विचारधारा को, अपने गुरुओं की विचारधारा को आगे बढ़ाया था। उन्होंने वर्षों तक संगठन बनाए थे, वर्षों तक। उसके बाद इस बहुजन समाज पार्टी को जन्म दिया था। उनके चरणों से रक्त बह रहा था, लेकिन उनकी आंखों में कोई आंसू नहीं था। उनकी आंखों में कोई आंसू नहीं था। वो चल रहे थे, वो चल रहे थे, वो चल रहे थे। वो गली गली, गांव गांव, हर एक राज्य तक, हर एक ज़िले तक पहुंचे थे। और उन्होंने समाज से एक ही बात कही थी कि तुम्हें हुक्मरान बनना होगा, तुम्हें एकजुट होना होगा, तुम्हें अपनी एक ताकत बनानी होगी, तभी तुमको आत्मसम्मान मिलेगा। मैं जानता हूँ हर पूरे देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो नाराज़ हैं, लेकिन मैं आप सब सामान्य साथियों को ये बात बताना चाहता हूँ कि समुद्र के अंदर लहरें जो होती है वो टकराती है, लड़ती है, बहती रहती है, लेकिन उनका दुख सिर्फ आखिर पे और समुद्र ही समझता है। और वो समुद्र कौन है? वो हमारा समुद्र है बहुजन समाज पार्टी और हमारे महापुरुष, हमारे धर्मगुरु। पिंडा निकलना कहना लोग आखना आइए DS4 आइए, अस ये दूआ त्रिया असें वो भी सुनते रहे। असें आख्या कोई गल नहीं, हाथी ना गाना, असें आख्या हाथी ना गाना। और अस उं'दे थल्ले बिल्कुल नहीं लगे। उ'नें साढ़ा पूरा यानी कि जिल्लै कोई वोटें माटें दी गल्ल होनी है ओह्दे विच अस पूरा अपना समर्थन BSP कन्नै करदे रेह्। और 40 साल दे अज्जै तक में जदूं दा चला ना, जिल्लै 11 च में रिटायर आया, लंगेज साहब चरगोत्रा साहब अपने रतन भगत जी ये जंदे रेह्। जिल्लै इ'नें कोई गल्लबात करनी, चाह् शाह् पलैनी, ते इ'नें आखेआ जगदीश यार इ'यां गै बाहू कोई साढ़ा मदद कर। इत्थै टिकट मिली इसी अपने विजय तरीक गी, जेह्ड़ा कि जज रिटायर आए दा हा। उन्हें जिल्लै 2-4 बारी जाइयै दिक्खेआ, उत्थे गै इं'दे कन्नै जंदे रेह्। जिल्लै दिक्खेआ उ'नें आखेआ मेरे कन्नै तो कोई बंदा होंदा नहीं है, क्या को जज रिटायर आया था, कदें जम्मू का रौह्ने आह्ला हा, उसी ग्रां च थोड़ा पता हा भाई इंदी किन्नी ओह् है। मेरा जेह्ड़ा छोटा ब्रदर है वो यानी कि पंजाब तक इलैक्शन च जंदा रेहा, यानी कि काफ़ी मेरे को निक्का इस मौका मेरे कन्नै गै कम्म करदा। दोए अस उ'ऐ करने साढ़े अपने साहब ने मिगी आखेआ वर्मा जी तुस ऐती बारी काशीराम साहब का विश्वकर्मा मंदिर यानी कि ओह् मनाओ दिन। और मैं इंदी गल्ल मन्नेआ, मनाया। सारे भरा उत्थे गए, एह् नहीं आखना मैं कल्ले गए, सारे मेरे भरा गए, सारे अच्छा दिन मनाया। और उप्परे तक रिपोर्ट जिल्लै अच्छी गई सारे आखने। और पिछले साल भी मैं मनाया। इस कारण काशीराम साहब के दिनों पर अस अगर कट्ठे होने और दिल च इक्कै चीज ध्यानी चाहिए कि जियां अस सारे लोग इससे सारे भरा आंदे न, इ'यां गै साढ़ी अग्गे भी गल चलै। और एह् जेह्ड़ा अज्ज दिन ना, इस दिन गी याद करने चलना चाहिए। और जय भीम जय भारत। तो मैं उनका जन्मदिन मनाने का एक लक्ष्य ये होना चाहिए कि आज के दिन हम ये सीख लेके जाएं। जब काशीराम साहब ने ये बनाया, बहुजन समाज पार्टी बनाई, वो इसलिए जब बनाने की ज़रूरत पड़ी कि अलग अलग संगठन जैसे पहले DS4 के थ्रू चलते रहे, बामसेफ के थ्रू चलते रहे, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हुई। जैसे बाबा साहब ने, अंबेडकर जी ने कहा कि जब तक हमारे पास पॉलिटिकल की नहीं होगी हम ना देश पे राज कर सकेंगे ना अपने लोगों को सुधार सकेंगे। उसी को लेके काशीराम साहब ने हमारी बहुजन समाज पार्टी बनाई। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हमारे लोग आज अलग अलग संस्थाएं बना के अपने समाज को गलत राह दिखा रहे हैं। कोई किसी बॉडी में जा रहा है, कोई किसी बॉडी में जा रहा है। तो आज की सच्ची श्रद्धांजलि अपने समाज को और बाबा साहब को यही होगी कि अगर हम वो सारी संस्थाओं के साथ हाथ जोड़ के अपनी बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाएं, जिसकी रिजल्ट में ये होगा कि हमारे MPs MLAs आगे जाएं और अपने समाज का उद्धार कर सकें। और यही चीज़ साहब काशीराम चाहते थे। जो 96 में शायद आई थिंक आप सबने देखा था, काशीराम साहब ने जब यहाँ स्टेज में आके जम्मू कश्मीर में 4 विधायक बनाए थे। उसके बाद
जब संगठन अलग अलग चलना शुरू हो गए, उसके बाद वो सारे जो 4 एमएलए थे वो सारे डिवाइड, उसके बाद एक एमएलए रह गया। तो साथियों, आज उनको श्रद्धांजलि यही है कि जैसे आने वाले चुनाव में आप सब संगठन एकजुट होकर बहुजन समाज पार्टी को वोट दें। जय भीम, जय भारत। चंद लफ्जों में यही कहूंगा, हमें उनके बताए हुए मार्ग पे चलना है। मान्यवर काशीराम साहब जब जम्मू में आए थे तो हम बहुत छोटे थे, और साइकिल यात्रा की जब चर्चा होती है तो हम भी उस साइकिल यात्रा में मान्यवर काशीराम साहब के साथ चले थे। तब 3 पहियों का साइकिल जो था वो हमारे पास होता था, और मेरा छोटा भाई वो 3 पहियों का साइकिल लेके मान्यवर काशीराम साहब की साइकिल यात्रा के आगे आगे चल रहा था, और मैं उसको धक्का दे रहा था। तो पिताजी का हमारे ऊपर पूरा मतलब साथ रहा, सहयोग रहा। जो हम कभी भी कोई भी प्रोग्राम पार्टी का होता था, मूवमेंट का होता था, हमें साथ रखते थे। और ये जो बहुजन समाज की मूवमेंट है, तो ये हमें, मैं साथियों के साथ कहना चाहता हूँ कि हमें विरासत में मिली है, और अब मेरी विरासत जो मुझे मिली है तो मैं भी चाहूँगा कि इस विरासत को मैं और बढ़ाऊँ। लेकिन कोई भी चीज़ बढ़ती तभी है साथियों जब हम सब मिलजुल कर उस चीज़ को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो यस फॉर बामसेफ और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांशीराम साहब का आज 90वां जन्मदिवस है। उस मौके पर मैं जहां पर जितने भी हमारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता लीडरान आए हुए हैं, उन सबको मेरी तरफ से बधाई। जो आज मुझे लगता है कि जिन लोगों ने काशीराम साहब के साथ समय बिताया है, उन्होंने अपनी बात रखी है, और इतनी बारीकी से रखी है कि शायद हमें तो इस मौका नहीं मिला उनके साथ चलने का, लेकिन उनकी बात सुनकर आज ऐसा लग रहा है कि उन्होंने काशीराम साहब के साथ काम किया है, तो आज ये मूवमेंट जो है यहाँ तक पहुँची है। उसका ये आज दिख रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के जितने भी हमारे पुराने लीडरान हुए हैं, उन्होंने काशीराम साहब के साथ काम तो किया और चले भी, और इस मूवमेंट को जिंदा रखा। लेकिन साथियों, मुझे बड़ी आज अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उन्होंने तो कारवां को जहाँ तक था लेके चले, लेकिन जो आज की जो युवा पीढ़ी है, नौजवान पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं सोई हुई है। तो मैं आज उनके प्रकाश पे ना डालूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत जहाँ सीनियर लोग हैं जिन्होंने उनके प्रकाश के ऊपर बहुत सारी बातें बताई हैं। मैं तो यही बोलूँगा कि अगर हमारे जो बुद्धिजीवी जहाँ पे काशीराम साहब के साथ चले हुए लोग हैं, उन्होंने तो हमें यहाँ तक पहुँचा दिया, यहाँ तक हमें रख दिया, लेकिन जो हमारे नौजवान, जहाँ उनके आगे जो चल रहे लोग हैं, जहाँ यूथ है, वो कहीं ना कहीं शांत बैठा हुआ है या चुप बैठा हुआ है, और कैडर भी बहुत हो रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है हमें सबसे पहले कैडर अगर देने की ज़रूरत है तो वो अपने घर में, क्योंकि घर से ही शुरुआत होती है। जय भीम, जय भारत। साथियों, आज हम जिन महापुरुषों का जन्मदिन मना रहे हैं, हमारे को पीछे की सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिस कारवा को मान्यवर साहब जहाँ पे छोड़ गए हैं, उस कारवा को आगे बढ़ाने की है। और कारवा को आगे तभी बढ़ सकता है जब आपस में हम फिजिकली काम करेंगे। फिजिकली काम जब तक नहीं होगा, मुझे लगता नहीं है कि कारवा हमारा आगे बढ़ेगा। और मेरी सभी साथियों से, जितने भी साथी आज यहाँ पे हाजिर हुए हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, और उनसे सभी से अपील करूँगा कि इस कारवा को घर घर तक ले जाएं। जैसे मान्यवर साहब कैडर कैंप दिया करते थे, उसका कार्यक्रम हमने भी शुरू किया है, जिसमें दर्शन थापा जी दे रहे हैं, और भी कई साथी जो काम कर रहे हैं और कैडर कैंप दे रहे हैं। कोऑर्डिनेटर राजा राम जी, प्रधान साहब, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रधान, बाकी सारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता, तुसी आज इत्थे आए काशी राम जी के जन्मदिन ते तुहानू बहुत बहुत मुबारकां। जो काशी राम ने
ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੰਦਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੌੜਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਮੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਦੂਰ ਜਿਸਲੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦੂਰ ਇੱਕ ਢਾਬ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਦੌੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਸ ਢਾਬ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਲਈ, ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਖਰਕਾਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਦੌੜਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਮਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮੰਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਥੀਓ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਰਹਿਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਸਤੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓਗੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਬੜਬੜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜਬੜ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ है, वो ताकत है, करके दिखाएंगे। जय भीम, जय भारत। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे, तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें।